आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा प्रश्न यहाँ पर चित्र में दर्शाए गए परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। 3 ओम के प्रतिरोध में 0.5, 3 ओम के प्रतिरोध में 0.25, 4 ओम में और 4 ओम में धारा हमें बता रखी है यहाँ पर। तो देख लेते हैं 3 ओम का प्रतिरोध कौन सा है। ये 3 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 8 और ये 8। तो मैं लिख देता हूँ मान इनके 8, 8, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 और ये 2। ठीक है। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2 है ये, और ये वाला भी 2 है, और ये 3 है। ठीक है। तो इस प्रकार है। और हमसे पूछा है कि 3 ओम में तो ये वाले में पूछा है एक तो, और एक है हमारे पास 4 ओम। 4 ओम का केवल ये वाला है, तो ये 4 ओम हो गया। ठीक है। तो अब देखो इस चित्र को मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ। तो ये हमारे पास परिपथ है, हमने यहाँ पर बना लिया है, और इस परिपथ में देखो सारे सारे प्रतिरोध मैंने दर्शा दिए। तो मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, मुझे चाहिए यहाँ पर इस परिपथ में बहने वाली धारा, मतलब 3 के मान में बहने वाली धारा। तो ये आई चाहिए। तो आई के लिए मैं क्या करूँगा कि ये वाला परिपथ जो है, तो इसमें से जो धारा निकल रही होगी वो 3 ओम के प्रतिरोध में भी निकल रही होगी, यहाँ से जो धारा निकल रही होगी। तो मैं सारा का सारा प्रतिरोध एक साथ लिख लेता हूँ, मतलब कि तुल्य प्रतिरोध निकाल लेता हूँ। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम, ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में 2 प्लस का 4 प्लस का 2 कितना हो गया, 8। 8 ओम यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये 8 ओम यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है। तो ये 8 ओम है। 8 ओम और 8 ओम यहाँ पर क्या है, श्रेणी क्रम में। तो ये नया चित्र हमारा किस प्रकार बनेगा, तो देखो ऐसे किया कि हमने 8 ओम और 8 ओम जो है वो समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में तो ये 8 ओम और ये वाला 8 ओम जो है, यहाँ पर एक और 8 ओम बन गया, जो ये दोनों जो जुड़े हुए हैं, इन दोनों का यहाँ पर क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। इन दोनों को हटा के मैं 4 ओम लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 ओम और 8 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध आता है, 8 ओम और 8 ओम का समांतर क्रम में उनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है किस प्रकार आता है, वो आता है 8 गुना 8 बटा 8 प्लस का 8। तो कितना हो गया, ये 64 बटा और ये 16। तो 16 चौको 64, 4 ओम हो गया। ठीक है। तो 4 ओम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब नया चित्र यहाँ पर बनाते हैं। 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम, ये आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, 8 ओम। तो फिर से यहाँ पर नया चित्र बना देता हूँ। देखो ये 8 ओम तो है, और यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला है इन सबका श्रेणी क्रम में आपस में। ठीक है। 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, तो ये कितना बन जाता है, 8 ओम, 8 ओम। और जब 8 ओम बन जाता है तो ये दोनों आपस में जो समांतर क्रम में, ये दोनों आपस में कितने बन जाएंगे, ये दोनों यहाँ पर 4 ओम बन जाएंगे। अभी अभी मैंने दिखाया था कि 8 ओम अगर समांतर में हो तो 4 ओम यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकल के आता है। तो 4 ओम बन गया। अब हमारी जो धारा बह रही है यहाँ पर आई बह रही है, और ये तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर कितना हो गया। अगर मैं धारा आई निकालना चाहता हूँ तो वो विभवांतर हमारा 9 वोल्ट है, और तुल्य प्रतिरोध कितने हैं, 3 और 4 7 और 2 9, क्योंकि श्रेणी क्रम में आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये 9 ओम हो जाएगा। ठीक है। इनको आपस में जोड़ा हुआ है, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट जो है तुल्य प्रतिरोध है, 3 प्लस का 4 प्लस का 2 है, तो 9 ओम लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने। और ये 1 एम्पियर हमारी क्या निकल के आई, धारा निकल के आई 3 ओम के प्रतिरोध में। तो 3 ओम के प्रतिरोध में हमारी 1 एम्पियर धारा निकल के आ रही है। तो 3 ओम के प्रतिरोध में हमारी 0.5 कह रहा है यहाँ पर, ये कितना कह रहा है, 0.25। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है। ये दोनों उत्तर हमारे गलत है। अब 4 ओम का देख लेते हैं कि 4 ओम का ये वाला प्रतिरोध हमारा, तो 4 ओम में हमारी धारा यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो ये हटा देता हूँ, और फिर से इसी चित्र को हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसी चित्र को अगर हम देख रहे हैं तो 4 ओम के यहाँ पर हमें निकालनी है, इसमें धारा कितनी आ रही है। ठीक है। तो यहाँ से जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, ये जा रही है 1 एम्पियर। ये अभी अभी हमने निकाली है, जो 3 ओम के प्रतिरोध में बह रही है, वो 1 एम्पियर हमारी धारा बह रही है। अब 1 एम्पियर बह रही है, ये कितना था, 3। और यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया, देखो 3 ओम ये है, 2 ओम ये है। तो अगर मैं अब विपरीत जाता हूँ, उल्टा जाता हूँ, तो हमारे 4 ओम के प्रतिरोध में, जैसे कि ये वाला जो प्रतिरोध है, उसमें कितनी धारा बह रही है, उसमें बह रही है हमारी यहाँ पर 1 एम्पियर ही। ठीक है। 1 एम्पियर। यहाँ से हमारी धारा कितनी जा रही थी, 1 एम्पियर। ये धारा यहाँ पर 1 एम्पियर ही जा रही है, 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर यहाँ पर 2 सिरों पर बढ़ जाएगी। अब देखो इतने इतने का अगर मैं तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहूँ, तो वो मैंने निकाला था, कितना निकाला था, वो 8 ओम निकाला था। देखो यहाँ पर देखो, मैंने इतने इतने का जो तुल्य प्रतिरोध निकाला था वो कितना निकाला था, ये देखो 4 ओम मैंने निकाला था इसका, ये वाले सिरे का। ये तो कुल मिला के हमारा कितना था, 8। 8 हमारा समांतर क्रम में था, तो ये 4 ओम आ गया था। ठीक है। अब 4 ओम आ गया था, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ से देखूंगा मैं, आई हमारी यहाँ पर 1 एम्पियर है। ठीक है। आई यहाँ पर क्या है, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर है, तो ये यहाँ से 1 एम्पियर ही जा रही होगी, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर यहाँ से जा रही है,
फिर ये दो भागों में बट गए। दो भागों में किस प्रकार बटेगी, यहाँ पर 8 ओम का प्रतिरोध है और इस शाखा में जाएगा तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना है, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, तो 8 ओम है। तो आर यहाँ पर है, एक तरह से 8 ओम यहाँ पर और 8 ओम ही इस शाखा में, तो धारा हमारी आधे आधी भाग में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो धारा यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 0.5 एम्पियर, और ऊपर की तरफ हमारी इस वाली शाखा में हमारी कितनी बढ़ेगी, 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो 0.5 अब इस शाखा में बह रही है, मतलब कि 2 ओम के प्रतिरोध में हमें मिल चुकी है कि 0. यहाँ पर जो हमारी जो धारा बह रही है वो कितनी बह रही है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब अगर आगे देखिए तो देखो इस तरफ हमारा जो प्रतिरोध है, अगर इस बिंदु की बात करो तो इस बिंदु पर आ कितनी धार रही है, 0.5 एम्पियर, और निकल कितनी धार रही है, देखो 2, 4 और 2, इस तरफ कितना है 8, और ये कितना है 8 ओम प्रतिरोध। तो 8 ओम प्रतिरोध इस तरफ है और 8 ओम प्रतिरोध इस तरफ है, तो समान प्रतिरोध है, समान प्रतिरोध है तो हमारी धारा यहाँ पर आधी आधी बढ़ जाएगी। ठीक है, जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी ही धारा यहाँ पर भी जानी चाहिए, क्योंकि ये भी 8 ओम है और ये भी हमारा 8 ओम है। इस बिंदु तक आएंगे तो ये 8 ओम है और ये भी 8 ओम का प्रतिरोध आ रहा है इस बिंदु तक। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर इसमें धारा कितनी हो जाएगी, 0.25 एम्पियर, और इसमें भी अगर मैं लिखूँ तो 0.25 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिल चुकी है कि जो हमारी धारा होगी 4 ओम हो जाएगी, सॉरी 4 ओम के प्रतिरोध में जो धारा होगी 0.25 एम्पियर हो जाएगी। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, 0.25, मतलब कि डी विकल्प सही उत्तर होगा, ये वाला गलत हो जाएगा फिर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।